अशुद्धता तभी संभव है जब किसी एक में कोई दूसरी वस्तु या कोई दूसरा मिल जाए, मिश्रित हो जाए, तो वो दोनों एक दूसरे को अशुद्ध कर देते हैं। जब अपने स्वरूप में थे, अपनी फॉर्म में थे, उस समय दोनों शुद्ध थे, लेकिन जो ही एक दूसरे में मिला तो मिलने वाला भी अशुद्ध और जिसमें मिला वो भी अशुद्ध। जैसे दूध में अगर पानी मिला दिया जाए या पानी में दूध मिला दिया जाए तो दोनों के स्वरूप बिगड़ गए, दोनों अशुद्ध हो गए। पानी भी पानी की तरह पानी नहीं रहा, वैसा शुद्ध, मिश्रित हो गया उसमें दूध, और दूध दूध की तरह शुद्ध नहीं रहा। तो ये जो अशुद्धता है ये मिलने से आती है, अन्य से आती है। एक दूसरे में जो मिश्रित हुए तो अपने जो गुण धर्म हैं वो आवरणित हो जाते हैं, ढक जाते हैं, और उसमें कुछ का कुछ दिखाई देता है, कुछ का कुछ होने लगता है। तो ये जो मिश्रण है ये संग दोष की वजह से आता है, क्योंकि उसके साथ संग हुआ, मिलावट हुई, और मिलावट होते ही जो शुद्धता है वो खो जाती है। इसीलिए इस श्लोक में कहते हैं, वो 5वें प्रकरण का पहला श्लोक है, ये बताते हैं वो कि न ते संगः अस्ति केन अपि किम शुद्धः त्यक्तुम, यानी कि जिस आत्मा का किसी के साथ संग नहीं है, आत्मा किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, आत्मा के साथ अन्य और कुछ भी नहीं है, ऐसा निर्विकार, निर्लेप और शुद्धतम है वो, फिर उसमें दोष कैसे आ सकता है? वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये चिंतन से हमें जानना होगा कि वो जो आत्मा है उसमें अन्य मिश्रित नहीं है, दूसरा है ही नहीं, वही एक है, फिर अशुद्ध कैसे? अगर ऐसा है और अशुद्ध नहीं है तो शुद्ध करने का प्रयास भी मूर्खता है, भ्रम है। आत्मशुद्धि वाली जो बात है ये सरासर गलत है, क्योंकि जो अशुद्ध है ही नहीं और हो ही नहीं सकती तीनों काल में, जो कि त्यों जो जिसका स्वरूप है अपना आप में जो कि त्यों जो है, और अशुद्ध करने का कोई उपाय नहीं है, फिर उसके लिए ये त्याग कर दो, ये इसमें मिला दो, ये जो विधि विधान, ये जो प्रयास हैं वो सब बेकार है। क्योंकि जो आत्मा अपने आप में परिपूर्ण और शुद्धतम है, शुद्ध बुद्ध और मुक्त है, उसके लिए क्या त्यागना और क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, ये सब मन के भटकाव है, मन की उलझने हैं, मन को भ्रम में डालने वाली बातें हैं। आत्मा अपने आप में शुद्ध है, उसके साथ किसी का संग दोष नहीं है। इसी बात को यहाँ बताया इन्होंने कि न ते संगः अस्ति, जो किसी के साथ नहीं है, अपने आप में है। केन अपि किम शुद्धः त्यक्तुम, उसको शुद्ध कैसे किया जाए? शुद्ध करने की बात ही नहीं, अशुद्ध हो तो शुद्ध करें। तो आत्मा अपने आप में शुद्ध है, ये एक चिंतन मनन द्वारा हमें समझना होगा, हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। इसके लिए बहुत से उदाहरण पहले भी हम सुन आए हैं, पहले भी बहुत गहरी चर्चाएं हुई है कि वो निर्लिप्त कैसे है। जैसे अभी पिछले वीडियो में आकाश की तरह कितना भी धुआं उठे आकाश की ओर, लेकिन आकाश को लिप्त नहीं कर सकता, आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता।
तो ऐसे बहुत से उदाहरण जो है आत्मा के लिए दिए हैं। वही बात इस 5वें प्रकरण के प्रथम श्लोक में बताते हैं कि न तत्संगः अस्ति केन अपि किम शुद्धः इत्युक्तम्। उसको कैसे शुद्ध करने की बात की जाए, बात सोची जाए, सोचना ही गलत है। इसलिए अष्टावक्र इस तरह के संकेत देते हैं, इसमें कोई विधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, कोई साधना नहीं है, सिर्फ समझना है, चिंतन करना है कि वास्तविकता क्या है। अगर वास्तविकता मालूम हो गई तो फिर ये उपक्रम करने की जरूरत नहीं, फिर वो शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। ये जो देह है हमारी, ये जो हमारा शरीर है, इस पर जब दृष्टि जाती है, इसके संगात पर, इसके जोड़ तोड़ पर जब हमारी नज़र जाती है, हमारा मन विचार करता है, बुद्धि सोचती है, तब हमें लगता है कि कुछ मिल गया, कुछ मिलावट हो गई। ये एक बाधा की तरह, या इससे गुजर करके जब हम विचार करते हैं तो आत्मा है, तो फिर इसके साथ ये क्या है। ये जो देह का संगात है, पंचभूतात्मक इंद्रिय गण हैं, इसमें जो अनेक उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो क्या ये मिले हुए नहीं हैं? या फिर ये भी आत्मा ही है, या है ही नहीं, ऐसा ही भाषित हो रहा है, हम भ्रमित हो रहे हैं, क्या है? इस तरह की बात ये बताते हुए कहते हैं कि संगात विलयम कुर्वन् एव लयम व्रज। देह संगात जो है, इसको भी समझना होगा। ये जो देह का जुड़ाव है, ये स्वतः अपने आप में चल रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, एक धारा प्रवाह चल रहा है। अब ये कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, इस बात को अगर गौर से हम सोचें समझें तो ये सब प्रकृतिस्थ है, स्वाभाविक है, इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, स्वतः हो रहा है। तो जब स्वतः जो हो रहा है वो शुद्धतम और स्वाभाविक है, और जो किया जा रहा है, जोड़ जबरदस्ती जिसके साथ की जा रही है, उसमें मिश्रण है, उसमें मिलावट है। तो अब यदि हम इस देह को भी बार बार कहते आए हैं जनक और अष्टावक्र के संवाद में कि हे जनक, तो देह नहीं है, और इसी नाम से जनक का नाम विदेहराज पड़ा, देह से परे जीने वाले, देह को साथ लेकर के घसीटते हुए उसके सुख दुख, मान अपमान, भूख प्यास, दुख दर्द, ये जितनी भी बातें हैं, तो उन्होंने बताया कि आत्मा के अंदर तू आरोपित मत कर, ये इस देह के साथ संलग्न है और ये अपना काम कर रहा है। तू देह नहीं है, तू आत्मा है। जब तू अपने को देह मान लेता है, तब जाकर के सब सारे प्रभाव तुझ पर भी आरोपित होते हैं, और तू उनमें प्रभावित होकर के सुखी दुखी होता है, अपमानित होता है, ग्लानि से भर जाता है, घबराहट पैदा होती है, जन्म और मृत्यु का डर लगता है, इच्छाएं बढ़ती है इसमें। तो ये सभी प्रक्रियाएं इस देह के अंतर्गत है, और तू देह नहीं है। तू अपने आप में स्थिर है, तू अपने आप को पहचान। ये जितना जो कुछ भी हो रहा है, ये तुझ में नहीं हो रहा है, ये सब देह में हो रहा है, और देह तू नहीं है। बड़ा गहन चिंतन है ये, इसको थोड़ा समझना होगा, और समझ करके इसका अगर प्रयोग करना चाहें तो हम चिंतन करके, ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए कहूँगा। 3 दिन ऐसी मन में एक निश्चय कर लें कि मैं देह नहीं हूँ। इससे हम मर नहीं जाएंगे, कमज़ोर नहीं हो जाएंगे,
विचलित नहीं होंगे, लेकिन देह मान करके जो हम प्रभावित हुए हैं इतने दिनों तक, तो कुछ पलट करके भी देख लें। देह मान करके अनेक विपदाएं, अनेक समस्या पैदा हुई है, तो क्यों नहीं हम 3 दिन का, 2 दिन का या 1 दिन का कुछ ऐसा अभ्यास भी नहीं कहूँगा मैं उसको, ऐसा एक चिंतन मन में बिठा लें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन क्या प्रतिफल लाता है, क्या हमें एहसास देता है, क्या अनुभूति हमें होती है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, और जो इतने लंबे समय तक हम मैं देह हूँ लेकर के जिए, उसके अलावा मैं देह नहीं हूँ ये निश्चय करके हम जो रह रहे हैं, उसमें क्या हमें लगता है? अंतर दिखाई देगा, स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। ऐसा करके तो देखें, कुछ हानि तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये सब चिंतन का विषय है अष्टावक्र गीता पूरी। जितना हम गहरा चिंतन करेंगे उतना हम परिवर्तन महसूस करेंगे। तो मैं देह नहीं हूँ, और ये जो आत्मा है इसी में इसको लय करना कहा है। लय का मतलब एक में एक हो जाना, यानी कि संगात विलयम कुर्वन् एवं एव लयम व्रज। ये जो संगात है, ये जो जोड़ तोड़ है, इसको एक में लय कर दे, एक में विलीन कर दे, फिर अनेक नहीं रहेगा, और अनेक नहीं रहेगा तो द्वंद्व नहीं रहेगा, द्वैत नहीं रहेगा, और द्वैत नहीं रहेगा तो फिर दुख भी नहीं रहेगा। ये अष्टावक्र गीता पूरी हमें वास्तविक सुख की ओर, वास्तविक आनंद की ओर, वास्तविक जीवन की ओर इशारा करती है। ऐसा करके देख तू। दूसरा श्लोक लेते हैं इसका, कि ये सब चीज़ें जितनी भी है, ये संगात पैदा हुआ, ये तत्व पैदा हुए, ये जो मनोवृत्तियाँ पैदा हुई, इच्छाएं पैदा हुई, ये कैसे हुआ, किससे हुआ? एक ऐसा प्रश्न जो है हमारे मन में उठता है। तो उसका जवाब देने के लिए इसी से जुड़ा हुआ श्लोक अष्टावक्र 5वें प्रकरण का दूसरा श्लोक कहते हैं वो, उदेति भवतः विश्वम। इस विश्व का उदय कैसे हुआ? उदेति भवतः विश्वम वारिदेह इव बुध बुधः। जैसे ये सब जो कुछ भी हम देख रहे हैं आज, जिसमें हम गुजर रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, ये कैसे पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ? तो ये बताते हैं कि ये जो पूरा जगत हमें जो भी है, जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी एहसास हो रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं, ये सब हमसे ही पैदा हुआ है। तू ही इसका जनक है, इस सारे संसार का सृष्टा तू ही है। बहुत गहरी बात है और विचित्र भी लगती है, लेकिन समझने जैसी है। जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है, जैसा भी हमें अनुभूत हो रहा है, जैसा जिससे भी हम प्रभावित हो रहे हैं, वो सब के कारण हम खुद स्वयं ही हैं, और कोई नहीं। और क्योंकि ये हमसे ही पैदा हुआ है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण देते हैं वो, कि जैसे समुद्र में बुदबुदे पैदा होते हैं, बुलबुले, अनेकों असंख्य बुलबुले उड़ते हैं, फूटते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं और फिर उड़ते हैं। ऐसे ही हमारे मन के अंदर, हमारे मन के संकल्प से ये सब चीज़ें प्रकट होती है और लीन होती जाती है, बदलती जाती है, परिवर्तित होती है। तो ये प्रकृति का जो स्रोत है, प्रकृति का
जो मूल है वो तू ही है, तत्त्वमसि, वो तू ही है, अन्य नहीं है। और ये अन्य देखने के भ्रम को दूर करने के लिए इस तरह का संकेत दिया गया है कि ये तुझसे ही है और तू ही है। इसमें बहुत से बार ऐसे श्लोक भी आए हैं कि ये सारा जो जगत है, यानी कि सृष्टा और सृष्टि दोनों एक ही हैं। इस द्वैत को खत्म करने के लिए, द्वैत के इस भ्रम का निराकरण करने के लिए इस तरह के संकेत दिए गए, इस तरह की बात बताई गई। तो यह सब किससे पैदा हुआ? तुझसे ही पैदा हुआ। मन के संकल्प विकल्प से ही ये सब चीज़ें बन रही है। अब जैसे देखो, मन जैसा समझना चाहता है वैसे समझता है, और जिसको जिस ढंग से सेट करना चाहता है वैसा हो जाता है। जो इच्छाएं करता है उसके अनुसार जो परिकल्पना होती है उसी के अनुसार फिर दृश्य बनता है, और उन्हीं दृश्यों के अनुसार वो गति करता है, उपलब्धि करता है और प्रभावित होता है। ये सब मन के खेल हैं। तो सारा जगत मन का संकल्प विकल्प है, इसका अपना आप में कोई अस्तित्व नहीं है, ये अपना आप में नहीं है। इसलिए कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या। ब्रह्म ही एक जो एक है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी भ्रमित जाल है। ऐसे ही लग रहा है हमें, है नहीं है, लग रहा है, ऐसे ही महसूस हो रहा है। तुझ में ही सब कुछ है, तुझ से ही सब कुछ है। ये एक बार पक्का करना पड़ेगा, ये निश्चय करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा बुद्धि में कि वास्तव में ऐसा है। और ये तय कब होगा? जब लगातार हम चिंतन करते रहेंगे। अभी जो मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं, 3 दिन इस चिंतन में लगे रहें, आप अपने मन बुद्धि को इसमें लगा दें, फिर क्या होता है ये करके देखना तो पड़ेगा। क्योंकि इससे विपरीत हम करके देखते हैं उसके क्या क्या अनुभव हमें हुए हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में यदि हम इन संकेतों के अनुसार, अष्टावक्र गीता में जो संकेत दिए गए हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, बड़े मार्मिक हैं, वो उनके अनुसार यदि हम जीना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, चिंतनशील हो जाएं और निरंतर उसमें रहें, तो बात कुछ और ही होती है। फर्क होगा वास्तव में तो सामने आ जाएगा। तो ये सब जो है पक्का करने के बाद में समझ में आता है कि मेरे में से ही सब कुछ है। यदि मेरे में से सब कुछ है तो जो कुछ भी है वो भी मैं ही हूँ। फिर भेद किस बात का? फिर किस बात का भेद? तू और मैं एक ही बात है, एकत्व हो गया। और जहाँ तू और मैं का भेद मिट गया, फिर खींचातानी भी नहीं, फिर द्वंद्व भी नहीं, फिर आपाधापी नहीं, दौड़ धूप नहीं, एक समता आ जाती है, एक अलग ही स्थिति बनती है मन की। और जब ये प्रकट होते हैं तुझसे, तो फिर लीन कहाँ होंगे? तुझ में ही होंगे। क्योंकि जब प्रकट हुए उस समय लीन कहाँ थे? तुझ में ही तो थे, और तुझ में थे तभी तो ये प्रकट हुए। तो प्रकट होना का और लीन होने का एक ही आधार है, दूसरा नहीं है। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता से, बड़े प्रेम से इन छोटे छोटे संकेतों को दे करके अष्टावक्र जी हमारे मन को, हमारी बुद्धि को संकेत दे रहे हैं कि वास्तविकता ये है। अब इसको थोड़ा इसमें रह करके देख, तू इसको जी करके देख, मालूम हो जाएगा। चलते हैं तीसरे श्लोक में। प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात्
प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम न अस्ति अमले त्वयि रज्जु सर्पम इव व्यक्तम एवं एव लयम व्रज। ये पूरा श्लोक है। ये 5वें प्रकरण का 3रा श्लोक। बड़ी मार्मिक बात बताते हैं इसमें भी। वो कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष हमें संसार दिखाई दे रहा है, वास्तविक दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी कारण है। और वो क्या कारण है? अध्यास। अध्यास का मतलब निरंतर इसके निकट रहना, इसके साथ रहना। तो जो हमारा मन है वो निरंतर रहने से उसी तरह का मैप, उसी तरह का नक्शा, उसी तरह की हलन चलन गतिविधि सब यूँ की यूँ रिकॉर्ड कर लेता है, नोट कर लेता है मन अपने अंदर, और संग्रह करके जब भी ज़रूरत होती है फिर उसी का रिपीटेशन करता है, उसी को दोहराता है, और हमें वो वस्तु वहाँ की वहाँ अस्थायी दिखती है। प्रत्यक्ष है ये। जैसे हम एक वृक्ष को देख रहे हैं और वृक्ष को बार बार देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो देखते देखते हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं कि ये वैसा का वैसा दिखाई देता है जैसा कल मैंने देखा था, आज भी दिख रहा है। तो यूँ करता करता इसको ये भरोसा आ जाता है दोहराने से कि ये वैसा का वैसा ही कल भी रहेगा, आने वाले कल भी। जबकि ऐसा नहीं है। गहराई से अगर अध्ययन किया जाए तो हर क्षण वृक्ष बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वैसा का वैसा नहीं है वो। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, पूरा संसार बदल रहा है, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब जो का त्यों, ये ऐसा है, ये ऐसा है कहना ही ठीक नहीं है, क्योंकि वो वैसा नहीं है। आपके कहते कहते ही बहुत सी बातें उसमें परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। तो ये जो प्रत्यक्ष वाली बात कही इन्होंने कि प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वत, जो भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो अवस्तु है, वो है नहीं है वैसा, लेकिन दिखाई दे रहा है। बहुत गहन चिंतन है ये, परा मनोविज्ञान है, बहुत ही गहरा सोच करके, समझ करके इन सूत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए बड़े संयत होकर के और पूर्व के जितने भी आपके संग्रह में भरे हुए हैं मन के अंदर, उनको एक तरफ रख करके, क्योंकि उनको हम सामने लाएंगे, उनसे अगर तुलना करेंगे तो फिर मिश्रित हो जाएगा, फिर संग दोष लग जाएगा, फिर जो वास्तविकता है वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए उनको एक तरफ रख करके हमें सहजता से इसको समझना पड़ेगा। तो जो प्रत्यक्षीकरण है, हम साफ साफ जो दिखाई दे रहा है ये संसार, किससे दिखाई दे रहा है? इंद्रियों से। हमारे पास संसार को महसूस करने की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जीभ से चखते हैं और चमड़ी से स्पर्श करके अनुभव करते हैं। अब मान लो ये 5 ही ज्ञानेंद्रियां काम न करें, हम देख न सकें, सुन न सकें, सूंघ न सकें, स्वाद न ले सकें और स्पर्श का हमें अनुभव न हो, तो क्या संसार है? नहीं है, होते हुए भी नहीं है, क्योंकि बीच का जो मीडिया है ज्ञानेंद्रियों का, ये प्रत्यक्षीकरण करवाती है। और ये प्रत्यक्ष कैसे होता है कि हमारा जो मन है, ये जो रिकॉर्ड करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों ने जो जो देखा और जो जो उन्होंने रिपोर्ट दी, जो जो मैसेज दिए, सूचना दी, उन सब सूचनाओं को संग्रहित हमारा मन करता है और मन दोहराता है। ये जो दोहराने वाली प्रक्रिया है, उससे ये दृढ़ हो जाता है प्रत्यक्षता के वास्तव में है। ये दृढ़ता दोहराने से आ रही है। तो
ये जो अध्यास है बार बार का, अध्यास का मतलब उसके साथ जुड़ा रहना, और निरंतरता मतलब अभ्यास, बार बार दोहराने का, उसकी वजह से ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है, जबकि वैसा है नहीं। बड़ा गहन विषय है ये, तो थोड़ा हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों पर नज़र रखते हुए, इनका आकलन और अवलोकन करते हुए गहराई से देखना होगा। ये देखने की कीमिया, ये देखने की कला जब आ गई हम में, तो हम वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। बस ये कला ही काफ़ी है, क्योंकि और सब उधेड़ बुन जितनी भी पैदा हो रही है वो इस मिश्रण की वजह से पैदा हो रही है। मन में जितने चीज़ों को जो संग्रहित कर लिया और उनको फिर वापस जोड़ तोड़ बिठाता है, तो जोड़ तोड़ में कोई नई चीज़ आ जाती है, उस नई को भी फिर जोड़ लेता है, फिर कोई नई चीज़ आती है। तो ये जो उधेड़ बुन चल रही है, इस उधेड़ बुन की वजह से ये हमारा सारा काम बिगड़ रहा है। इसलिए हमें निरंतर इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रत्यक्षता के पीछे कोई वजह है, कोई कारण है, उसकी वजह से प्रत्यक्षता हमें महसूस हो रही है, वरना प्रत्यक्ष कुछ है नहीं। ये बात इस तीसरे श्लोक में स्पष्ट करते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम कि स्वप्न है हमारा। अब स्वप्न जब हम देख रहे हैं उसमें स्वप्न प्रत्यक्ष है। उसे हम स्वप्न कब कहते हैं? जब हम जाग जाते हैं। लेकिन स्वप्न के समय स्वप्न प्रत्यक्ष है, सही है। उसमें जो भी घटनाएं हो रही है उससे हम प्रभावित होते हैं। प्यास लगती है तो पानी की खोज करते हैं। कहीं कोई ऐसी भयानक चीज़ आ गई, डरावनी चीज़ जो हमें आघात पहुंचा सकती है, तो उससे हम डरते भी हैं। स्वप्न में महसूस करते हैं, पूरा सुखी दुखी होते हैं। जैसे यहाँ होते हैं इस जागतिक जगत में, उसी तरह से स्वप्न जगत में भी हूबहू प्रत्यक्षता हमें आभासित होती है, महसूस होती है और हम प्रभावित होते हैं। लेकिन क्या स्वप्न प्रत्यक्ष है? नहीं है। तो इसी तरह का, जैसे स्वप्न प्रत्यक्ष सब कुछ होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं है, स्वप्न स्वप्न है, मिथ्या है, उसी तरह से ये जो संसार है हमारा, ये भी ऐसा ही मिथ्या है। ये सब इन इंद्रियों की चालों की वजह से, इंद्रियों की गतिविधि की वजह से ये सब हो रहा है। कारण ये है, ये इंद्रिय कारण है। इन इंद्रियों की गतिविधि को बारीकी से समझना हो, तब प्रत्यक्षता है या नहीं है इसका हमें पूरा आकलन हो जाएगा, पूरी समझ में आ जाएगी बात। अब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं ये इसी श्लोक में कि रज्जु सर्पम इव व्यक्तम एवं एव लयम व्रज। वेदांत में रज्जु और सर्प का एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मंदिम प्रकाश में एक रस्सी का टुकड़ा नजर आ गया और उसको देखते ही सर्प का भ्रम हो गया कि कहीं सांप तो नहीं है, और हम डर गए, भाग गए, भयभीत हो गए। तो ये कहते हैं कि ये जो वेदांत में ये जो रज्जु सर्प की जो बार बार उदाहरण दिया जाता है, ये भी मिथ्या है। बहुत गजब की बात कह दी अष्टावक्र में। ये उदाहरण भी ठीक नहीं लगता। क्यों? कि रज्जु में सर्प उसी को भासित होगा जिसने पहले कभी सर्प देखा हुआ है। जिसके मन मस्तिष्क में सांप कैसा होता है ऐसा पहले कभी उसने देखा है प्रत्यक्ष में, तब जाकर के उस
संग्रह की उस स्मृति का आरोपण उस रस्सी पर होगा और रस्सी सांप जैसी दिखेगी। जिसने सांप ही नहीं देखा उसको कभी रस्सी में सांप होने का भ्रम भी नहीं होगा। ये बात है, सीधी सी बात। तो वेदांत की जो एक काटे उदाहरण जो बार बार वेदांत देता है उस पर भी अष्टावक्र आक्षेप कर रहे हैं कि ये इतना शुद्धतम है, ये सब रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है, ये बार बार दोहराने की वजह से, स्मृति की वजह से, मन में जो भराव है उसकी वजह से ये सब ऊर्जाएं पैदा हो रही है। वरना जो आत्म तत्व है, जो हम स्वयं हैं, जो आत्मा है, उसमें ये रज्जु सर्प वाली बात भी नहीं है, ये मन में हो रही है। इतनी गहरी बात अष्टावक्र कह जाता है। तो कहते हैं कि रज्जु सर्प का जो उदाहरण है वो भी पूर्वानुमान की वजह से आरोपित करते हैं हम और फिर जो है उससे प्रभावित होते हैं। ऐसी समझ जिसमें आ जाए वो लय को प्राप्त होता है। आज ये 5वें प्रकरण में लय की बात बता रहे हैं। लय योग, प्राप्ति नहीं, जो जहाँ है उस तरह से उसी तरह का होकर के उसमें समाहित हो जाना, वैसा हो रहना, ये है लय। अपने स्वभाव में अपने जैसा हो रहना, और कोई चीज़ें आरोपित नहीं करना, और कोई चीज़ें उसमें मिश्रित नहीं करना, जो के त्यों बने रहना, ये है लय। तो लय होने के बाद में वो चीज़ें सब समाहित होकर के समता को प्राप्त हो जाएगी। इसी 5वें प्रकरण का एक 4था श्लोक और है, अंतिम श्लोक। प्रकरण में अलग अलग श्लोकों का इन्होंने वर्णन किया है। उसी अंतिम 4थे श्लोक को हम लेते हैं अब। उसमें क्या कहते हैं ये कि सम सुख दुख पूर्णः आशा निराश्यते समः समजीवित मृत्युः स एवं एव लयम व्रज। ये बार बार कहते हैं वो, क्योंकि लय की बात को आज समझाना चाह रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि एवं एव लयम व्रज, ये जो कुछ भी है इसको लय कर दे, विलीन कर दे, विलीन हो जा, एकत्व में समाहित हो जा। तो ये जो लय योग है, अपने आप में मिल जाने वाली जो बात है, अपने स्वरूप से एक हो जाने की जो बात है, वो लय योग है। जैसे समुद्र में बुलबुले पैदा होते हैं और उसी में लय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, यानी कि जो जहाँ से प्रकट हुआ है वहीं तो लय होगा। तो अगर आत्मा की दृष्टि को रखते हुए कि मैं आत्मा हूँ, मैं अन्य नहीं हूँ, ये अन्य सब जो है भ्रमित जाल है, ये माया है, ये बखेड़ा है, ये मुझे भटका रहा है, बिना ही वजह के परेशान कर रहा है, तो मैं तो इन सब से अलग एकत्व में हूँ, और ये सब अगर है भी सही तो मुझसे है और मुझ में ही लय होंगे। ऐसी एक निश्चितता करके, इसको समझ करके, जो जो समझेगा त्यों त्यों लय अपने आप ये होते रहेंगे कि मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझसे ये प्रकट हुए हैं और मुझ में ही लय को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी गहरी समझ जो जो पैदा होगी तो वो लय योग जो है बनेगा। प्राप्ति वाली बात यहाँ नहीं गई, क्योंकि प्राप्त तो कुछ मिथ्या को क्या प्राप्त करना, क्या उसको छोड़ना, क्या ग्रहण करना, ये सब बेकार की बातें हैं, उलझुल बातें हैं। तो इनमें ध्यान न दे करके और अपनी आत्म स्थिति में अगर हम आरूढ़ हो जाएं, वहीं स्थित रहें, उसी चिंतन में लगे रहें, लय चिंतन में। इन्होंने लय चिंतन बोला है, लय योग इन्होंने नहीं कहा। तो ये कहते हैं कि सुख और दुख जब सम हो जाते हैं, विपरीतता जितनी भी है वो अगर सम हो गई, और समता में विपरीतता नहीं होती है, और विपरीतता ही द्वैत का कारण है।
एक दूसरे के प्रति विपरीत होते ही द्वैत पैदा हो जाता है, द्वंद्व पैदा हो जाता है। तो विपरीतताएं सब अगर समाप्त हो गई तो समता आ गई, और उस समता में ही पूर्णता कह रहे हैं। कि कह रहे हैं कि सम सुख दुख पूर्ण है। अगर सुख और दुख सम हो गए, उसमें भेद नहीं रहा, दोनों एक समान है, जैसा सुख है वैसा ही दुख है, तो वो पूर्णता है। थम गई बुद्धि, मन स्थिर हो गया, अब संकल्प विकल्प रुक गए। अगर ऐसा हो गया तो समता आ गई, और उस समता में ही शांति है। तो कहते हैं ये कि सम सुख दुख पूर्ण है, आशा निराशयो समः, न आशा है न निराशा है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सम जीवित मृत्यु है, स एवं एव लयम ब्रज। यानी कि विपरीतताएं अगर समाप्त हो गई, समता आ गई, तो फिर जो है अशांति नहीं हो सकती। और हम शांति और अशांति भी इन विपरीतताओं की वजह से कह रहे हैं, वरना न तो शांति से मतलब है न अशांति से मतलब है। शांति भी अशांति के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, उसकी वजह से कह रहे हैं, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। तो ये ग्रंथ इतना गहरा है कि इसमें आप शांति प्राप्त हो जाएगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बात भी ये नहीं करता है, क्योंकि ये जानता है कि ये भी द्वैत है, ये भी दूसरे की बात कही जा रही है, और एक प्रलोभन की तरह कि अगर शांति चाहिए तो ये है, और तू अशांति में है तो अशांति से शांति की ओर जाने के लिए ये रास्ता है, ऐसा कर। तो इस तरह की गतिविधि या प्रलोभन देना या किसी को धोखे में झांसे में रखना, ये अष्टावक्र गीता का काम नहीं है। ये स्पष्ट बात करता है कि न तुझे शांति से मतलब है न शांति, तू तो सम हो जा बस, फिर जो होगा सो होगा। अगर कोई इससे प्रश्न पूछे कि मैं इतना करूं और मुझे क्या मिलेगा, तो ये कहता है कि इसके बारे में कोई उत्तर नहीं है। ये मिलने के चक्कर में ही तो तू भटक रहा है, दुखी हो रहा है। इतनी गहन पकड़, इतना गहन चिंतन इस ग्रंथ का है, जो मन की सारी ग्रंथियों को खोल देता है, सारी गांठों को खोल देता है, और हमें एक ऐसा इशारा, एक ऐसा संकेत देता है कि जो सीधा सत्य में ले जा करके स्थापित करता है, सत्य की ओर हमें अग्रसर करता है, गतिशील करता है। तो लय चिंतन इसलिए नाम दिया इन्होंने, बार बार लय की बात करते हैं कि लय इसलिए ज़रूरी है कि लय का चिंतन करने से ही ये स्थिति होगी। इसमें कोई साधना की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रतीक को मानने की ज़रूरत नहीं है, माला घुमाने की ज़रूरत नहीं है, यज्ञ हवन करने की ज़रूरत नहीं है, न किसी आचरण करने की ज़रूरत, यानी कि ऐसे कपड़े पहन लूँ, ऐसा बाना पहन लूँ, ऐसा हो जाऊँ तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। ऐसे व्रत कर लूँ, ऐसी तपस्या कर लूँ, ऐसे कोई योगिक साधना कर लूँ, कोई आसन लगा लूँ, ऐसी कोई बात जो है अष्टावक्र गीता नहीं कहती है। ये सिर्फ चिंतन पर ध्यान देती है, समझ पर ध्यान देती है। आप समझ गए, सब ठीक हो गया। और ये इतने उटपटांग जो काम आप कर रहे हो, सहज को पाने के लिए असहज जो प्रक्रिया आप जटिल जो बन रहे हो, ये भी नहीं समझने की वजह से हो रहा है। आप गलत समझ रहे हो, गलत ढंग से उन चीज़ों को आरोपित करके और उलझन को बढ़ा रहे हो। इसलिए सही बात तो ये है कि आप अपने चिंतन पर ध्यान दीजिए, गहराई से देखिए, देखते देखते सब हो जाएगा। धन्यवाद।